हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और सिचेन अंकल के कहने पर दोनों एंगेजमेंट के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन वो पहले से ही सोच के आए थे, क्योंकि अंकल ने उनसे कहा था कि अगर उन्हें लड़कियां पसंद नहीं आई तो वो एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं। इसलिए वांगजी और सिचेन ने पहले ही सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो एंगेजमेंट करने से मना कर देंगे। फाइनली वो देखते हैं वो दोनों स्टेज पर थे, तभी उनकी नज़र सामने विंग और जियांग चेंग पर जाती है। जियांग चेंग और विंग का फेस भी थोड़ा गुस्से में था। जैसे ही वांगजी और सिचेन विंग और जियांग चेंग की तरफ देखते हैं, सिचेन तो जियांग चेंग को देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं। उधर अंकल जैसे ही वही विंग और जियांग चेंग को देखते हैं तो वो खड़े होते हैं और कहते हैं, ओ मिस्टर विंग और मिस्टर चेंग, तुम दोनों आ गए, बहुत अच्छा। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। देखो, वो तुम्हारे दोस्त स्टेज पे खड़े हैं, जाके तुम्हें पूछना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। विंग और जियांग चेंग जो अंकल की तरफ देखते हैं, अंकल एक स्माइल करते हैं। जियांग चेंग तो बहुत गुस्से में लग रहा था। जियांग चेंग विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों सीधा स्टेज पर चले जाते हैं। वांग जी और सिचेन का तो पूरा फेस पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। वांग जी कहता है, आप क्या करेंगे ब्रदर? सिचेन कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जियांग चेंग को देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सच में मैं मरने वाला हूँ। वांग जी कहता है, ब्रदर विंग को भी देखो, वो भी बहुत गुस्से में लग रहा है। तभी विंग और जियांग चेंग दोनों जाके सिचेन और वांग जी के सामने खड़े हो जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, ओ तो ये तुम्हारी इंगेजमेंट है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं वांग जी? वांग जी कहते हैं, विंग मेरी बात समझो, तो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, अच्छा तो मैं क्या समझ रहा हूँ वांग जी? तुम स्टेज पर खड़े हो और इंगेजमेंट के लिए खड़े हो, ये पूरी इंगेजमेंट पार्टी है और मुझे क्या चाहिए बताओ? मैं क्या गलत समझ रहा हूँ वांग जी, मुझे बताओ। वांग जी कहते, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें जो लग रहा है वो सच नहीं है। विंग एक फीकी सी स्माइल करता है और कहता है, वांग जी अगर तुम्हें सच में ये सब करना था तो तुम मुझे कल फ़ोन पे बता सकते थे ना। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उधर से चैन जियांग चेंग की तरफ देखते हैं। सिचेन की तो बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। जियांग चेंग कहता है, ये सब क्या है सिचेन? सिचेन कहते, जियांग चेंग मेरी बात सुनो, हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, सिर्फ अंकल के कहने पर हम ये सब कुछ करने के लिए रेडी हुए हैं, और तुम जानते हो, हाँ हम ये एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं करने वाले। विंग और जियांग चेंग दोनों वांग जी और सिचेन की तरफ देख रहे थे। तभी जियांग चेंग कहता है, अच्छा तुम एंगेजमेंट करने वाले नहीं थे, लेकिन तुम यहाँ एंगेजमेंट करने के लिए स्टेज पर खड़े हो और तुम कह रहे हो कि तुम एंगेजमेंट करने वाले नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों हम दोनों भाइयों को बेवकूफ़ समझते हो? सभी लोग उन चारों को देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल अंकल जो बस स्ट्रेट फेस के साथ उन चारों को देख रहे थे। तभी वांग जी कहते, विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है, अच्छा तो मुझे समझाओ वांग जी कैसा है, क्योंकि हम दोनों को तो कुछ भी तुम दोनों के बारे में अब समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, मेरी बात सुनो विंग, अंकल ने हमसे जिद की थी, और तुम जानते हो ना कि अंकल कैसे हैं, पर उन्होंने हमसे कहा था अगर हमें लड़कियां पसंद ना आए तो हम मना कर सकते हैं। विंग कहता है, तो तुमने मना क्यों नहीं किया? क्या तुम उनको देखने का वेट कर रहे हो? सिचैन कहते, बिल्कुल नहीं, हाँ हमने मना किया था, पर अंकल ने कहा जब तक हम उन दोनों को नहीं देख लेते तब तक हम मना नहीं कर सकते। विंग और जियांगचेंग कहते हैं, ओ रियली, तुम दोनों हम दोनों को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी इस बात पर भरोसा करेंगे? वांग जी कहता है, विंग ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। विंग कहता है, वैसे भी मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। जियांगचेंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं ये इंगेजमेंट कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांगचेंग कहता है, मुझे पता है और मैंने देखा
कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। स्टेज पे क्या चल रहा है, सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकल जो एक नज़र में भांगजी और सिचैन की तरफ देखते हैं और वो भांगजी और सिचैन से कहते हैं, भांगजी और सिचैन, क्या तुम एंगेजमेंट करना चाहते हो? तभी भांगजी और सिचैन जोर से बोलते हैं, बिल्कुल नहीं अंकल, हम ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। अंकल जो स्टेज पर ऊपर पहुंच जाते हैं, सभी लोग वो ड्रामा खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। अंकल कहते हैं, क्या तुम दोनों श्योर हो कि तुम ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहते? भांगजी और सिचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स अंकल, हम ये एंगेजमेंट नहीं कर सकते। अंकल कहते हैं, वांगजी जो अंकल की तरफ देख रहा था, तभी अंकल विंग और जियांगचैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम दोनों से एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। वांगजी और सिचैन अंकल की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है, क्या तुम हमसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहते? वांगजी कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? अंकल कहते हैं, हाँ, तुमने ही तो अभी मना किया कि तुम एंगेजमेंट करना नहीं चाहते। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो बेटा, ये इडियट तुम दोनों से अब एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। सिचैन और वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब कुछ चल क्या रहा है। वो अंकल की तरफ देखते और विंग और जियांगचैंग की तरफ देखते। जियांगचैंग कहता है, क्या कहा तुमने? तुम हमसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहते? तो तुम्हें क्या लगता है? सिचैन कहते हैं, पर जियांगचैंग, हम तुमसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, हम उनसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। अंकल कहते हैं, पर तुमने अभी कहा ना कि तुम दोनों इनसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। अंकल तभी भांगजी और सिचैन जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, अंकल बस कीजिए, हमने कहा हम उन लड़कियों से एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। तभी अंकल कहते हैं, पर मैंने कब कहा? मैंने तो तुमसे कहा कि तुम इन दोनों से एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। अंकल की बात सुन के वांगजी और सिचैन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो अंकल की फेस की तरफ देखने लगते हैं। अंकल जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर विंग और जियांगचैंग की फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी और सिचैन कहते हैं, अंकल क्या कहा आपने? अंकल कहते हैं, तुम दोनों क्या समझते हो? तुम दोनों कुछ भी करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सिचैन वांगजी की तरफ देख रहे थे, वांगजी सिचैन की तरफ। तभी अंकल कहते हैं, मुझे सब पता है कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, समझे तुम? इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। मैंने सोचा तुम लोग मुझे आकर बताओगे, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सच में तुम दोनों ना, ऐसा कहते हैं। तभी वांगजी कहता है, पर अंकल आपने कहा कि वो। तभी अंकल कहते हैं, ऑफ कोर्स, विंग और जियांगचैंग के फादर मेरे फ्रेंड्स थे। विंग और जियांगचैंग एक स्माइल करते हैं। तभी वांगजी कहता है, विंग ये सब क्या था? विंग कहता है, ये कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा मजाक था, अंकल ने हमसे करने के लिए कहा था। सिचैन गुस्से में जियांगचैंग की तरफ देखती है और कहते हैं, इडियट, तुम मेरे ऊपर इतना कैसे चिल्ला सकते हो? जियांगचैंग गुस्से में कहता है, अच्छा मैं चिल्ला रहा हूँ? तुम तो एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गए किसी और के साथ। सिचैन अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जियांगचैंग मैं किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं कर रहा था। जियांगचैंग कहते हैं, अच्छा क्या तुम्हें पता था कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करने वाले हो? सिचैन कहते हैं, जियांगचैंग मैं एंगेजमेंट नहीं करता, पता है तुम्हें? जियांगचैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे सच में सिचैन को परेशान करने में जितना मजा आता है उसे किसी में नहीं आता। तभी अंकल फिर से चारों की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। तभी अंकल फिर से एक बार वांगजी और सिचैन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम दोनों श्योर हो ना कि तुम इनसे एंगेजमेंट करना चाहते हो? वांगजी कहते हैं, ऑफ कोर्स अंकल, मैं विंग से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो विंग को सबके सामने पकड़ता है और अपनी तरफ खींच के उसे हक कर लेता है। विंग धीरे से वांगजी के चेस्ट पे हिट करता है और कहते हैं, सीमलेस पर्सन, क्या कर रहे हो? सभी हमें देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। सिचैन जो जियांगचैंग के फेस की तरफ देख रहे थे, वो जियांगचैंग से कहते हैं, जियांगचैंग आई एम सॉरी। जियांगचैंग कहता है, मैं तुम्हें एंगेजमेंट के बाद बताऊंगा, तुम्हारी सॉरी मैं बाद में देखूंगा, समझे तुम? बेचारे सिचैन कहते हैं, मुझे अब कौन बचाएगा? वो अपने मन में ऐसा सोच रहे थे, क्या मुझे कोई जियांगचैंग से बचा सकता है? तभी सामने वांगजी सिचैन देखते हैं कि विंग और जियांगचैंग की सिस्टर यानली खड़ी हुई थी, जिसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी।
तभी अंकल नीचे आ जाते हैं और उन चारों को अंगूठियाँ देते हैं, वो एक दूसरे को पहनाते हैं और फाइनली उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन जियांग चेंग तो गुस्से में सिचेन की तरफ देख रहा था। उधर वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था और विंग से कहता है, विंग ये सब क्या था? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, अपने अंकल से पूछो। वांग जी कहता है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, रियली तुमने मुझे बताया कि तुम आज एंगेजमेंट करने वाले हो? वांग जी कहता है, पर बेबी तुम्हें पता है ना कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं करने वाला था। विंग कहता है, अच्छा, फिर भी रेडी होके स्टेज पे आ गए। वांग जी कहते हैं, पर बेबी। तभी याली जो स्टेज पर आ जाती है और उन चारों को कॉन्ग्रेट्स करती है। यूविन न्यू सेन भी आ जाते हैं। यूविन और न्यू सेन जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वांग जी और सिचेन कहते हैं, क्या तुम दोनों को भी पता था? यूविन कहता है, ऑफ कोर्स हमको पता था, क्योंकि हम अंकल के साथ थे। वांग जी कहते हैं, पर अंकल को ये सब कैसे पता है? यूविन कहता है, ये तुम अंकल से ही क्यों नहीं पूछते? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं अंकल से पूछ लूँगा इडियट। ऐसा कह के वो सभी नीचे आते हैं और अंकल के पास आके खड़े हो जाते हैं। अंकल जो सबको कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। याली कहती है, वांग जी, सिचेन, मेरे दोनों भाइयों का ख्याल रखना, वो बहुत प्यारे हैं। सिचेन और वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स सीजे, हम उनका पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। याली के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग तो बहुत खुश था, लेकिन जियांग चेंग, उसे तो अभी भी सिचेन को परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी विंग कहता है, वांग जी, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सच में एंगेजमेंट कर लेते? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एंगेजमेंट करता? मैं नहीं करता। अंकल ने हमें चॉइस दी थी और तुम जानते हो, अंकल ने हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया था। तो अंकल ना, पर विंग, अंकल को कैसे पता चला? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर अंकल कल हमारे मेंशन में आए थे। जैन कहते हैं, क्या? विंग और जियांग कहते हैं, हाँ, अंकल कल हमारे मेंशन में आए थे। उन्होंने हमसे सब कुछ पूछा और तुम जानते हो ना, हम अंकल से कैसे झूठ बोल सकते थे। तभी वांग जी कहता है, और तुम इस सब प्लान में शामिल हो गए? वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था, विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे भी कितना मुश्किल से मिस्टर लैन वांग जी को परेशान करने का मौका मिला था, मैं उसे क्यों छोड़ता? और वैसे भी ये प्लान मेरा नहीं था वांग जी, ये अंकल का प्लान था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और फाइनली विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी जियांग चेंग सिचेन की तरफ गुस्से में दिखता है। सिचेन कहते हैं, बेबी अब गुस्सा बंद करो ना, मैं कह तो रहा हूँ मैं कोई एंगेजमेंट करने वाला नहीं था। जियांग चेंग कहते हैं, अच्छा, और इतना अच्छा ड्रेसअप होके इतना हैंडसम लग के स्टेज पे खड़ी थी लड़की देखने के लिए। सिचेन बेचारे अपने बाल खींच लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं सच कह रहा हूँ जियांग चेंग, मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करता और मैं तो किसी को देखना भी नहीं चाहता। मैं किसी से एंगेजमेंट नहीं करता बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़। तभी जियांग चेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, अब ज़्यादा खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सिचेन बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चेंग की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी और विंग दोनों हंसने लगते हैं। विंग कहता है, सिचेन वो तुम्हें सिर्फ टीज कर रहा है। सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो, लेकिन प्लीज़ इस तरह गुस्सा होकर टीज मत क्या करो। तुम जानते हो तुम्हारा गुस्सा, वो गॉड, कितना खतरनाक है। मैं बहुत डर जाता हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है कि तुम गुस्से में मुझे छोड़ के ना चले जाओ। जियांग चेंग तभी सिचेन का कॉलर पकड़ता है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ये मत सोचना बेबी, मैं तुम्हें कितना भी परेशान कर लूँ, चाहे तुम्हें कितना भी टीज कर लूँ, पर अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे तुम्हें छुटकारा मिलेगा तो तुम बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि मैं अब सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही परेशान करने वाला हूँ। तभी सिचेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जियांग चेंग की कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा बेबी? ऐसा कह के वो जियांग चेंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस कर लेते हैं। जियांग चेंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो धीरे से सिचेन की चेस्ट पे एक हिट करता है
अब पार्टी सब भी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट चले जाते हैं। तभी याली विंग और जियांग चैंग को चलने के लिए कहती है। तभी जियांग चैंग और विंग जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि वांग जी और सिचेन कहते हैं, सीजे हम थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, क्यों ना आप भी आज यहीं रुकिए। याली कहती है, नहीं मुझे कुछ काम है, ऐसा कहती है। तभी विंग कहता है, ठीक है सीजे, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तभी याली कहती है, बिल्कुल नहीं, आज तुम वांग जी के साथ रहो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो क्यों ना तुम सब लोग मिलकर टाइम स्पेंड करो अच्छे से। और वैसे भी मैं चली जाऊंगी, ओके, कार है, ड्राइवर है, तुम टेंशन मत लो। याली ऐसा कहती है तो विंग और जियांग चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। याली विंग जियांग चैंग वांग जी सिचेन को हक करती है और उन्हें बाय बोलती है और चली जाती है। अब लिविंग एरिया में अंकल, वांग जी, सिचेन, विंग, जियांग चैंग, न्यूसेन, यूबिन सभी बैठे हुए थे। लैंडिंग सभी बैठे हुए थे। तभी वांग जी अंकल की तरफ देख रहा था। अंकल कहते हैं, और तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, अंकल आपको कैसे पता चला कि हम चारों के बीच कुछ चल रहा है? अंकल कहते हैं, तुम दोनों क्या समझते हो? तुम दोनों समझते हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, है ना, और मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेनिंग जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वांग जी लेनिंग की तरफ देखता है। लेनिंग जो अपना फेस नीचे कर लेती है और चुपचाप से भीम का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। भीम गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, उसी मन डराओ, समझे तुम? लेनिंग कहती है, वैसे भी अब मेरे पास अच्छे वाले गग्गा हैं, मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है। सिचेन और वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से लेनिंग की तरफ देख रहे थे। तभी अंकल कहते हैं, और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे? वांग जी और सिचेन कहते हैं, अंकल हमें लगा कि आप पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और आप क्या सोचेंगे कि हम लड़कों को डेट कर रहे हैं। अंकल एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम दोनों को हमेशा बहुत प्यार किया है और तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों की खुशी विंग और जियांगचैंग के साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ, और वैसे ही मुझे विंग और जियांगचैंग बहुत पसंद है, समझे तुम? ऐसा वांग जी और सिचेन से कहते हैं। तभी वांग जी कहता है, पर अंकल आप बताइए आपको कैसे पता चला? तभी अंकल अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी और सिचेन को कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं। जो फ़ोटो देख के विंग, जियांगचैंग, वांग जी, सिचेन, न्यूसेन, यूबिन पूरी तरीके से शॉक थे, लेकिन लैंडिंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, ये आपके पास कहाँ से आए अंकल? अंकल कहते हैं, क्यों, तुम लोग मेरी ऑफिस में बैठ के रोमांस करोगे और मेरे पास तुम्हारे फोटोज नहीं होंगे? बेचारा विंग विंग तो पूरी तरीके से उसका शाय फील कर रहा था। वो तो ऐसा लग रहा था कि जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद ले और उसमें अंदर चला जाए, उसको इतना अजीब लग रहा था। उधर जियांगचैंग तो बिल्कुल सिचेन के पीछे छिप जाता है। तभी अंकल कहते हैं, तुम दोनों छिप कहाँ रहे हो? वैसे मैं तुम दोनों से क्या कहूँ, मैं तो मेरे नेफ्यू को देख रहा हूँ, देखो कितना प्यार से, इतना प्यार तो इन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। भांग जी कहते हैं, अंकल कैसी बात कर रहे हैं आप? तभी अंकल जोर जोर से हंसने लगते हैं और अंकल कहते हैं, मैंने कल तुम दोनों से कहा था ना कि मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा हूँ। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए ऑफिस गया, तो मैंने जब तुम दोनों को केबिन में देखा तो मुझे लगा हाँ मेरा अंदर जाना सही नहीं है, लेकिन हाँ मैंने तभी एक बहुत प्यारी प्यारी सी कुछ फोटोज ले ली। विंग, जियांगचैंग, वांग जी और सिचेन तो पूरी तरीके से शॉक थे, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंकल एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है आज के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत है, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। ऐसा कह के वो वहाँ से उठते हैं, सबको गुड नाइट कहते हैं और चले जाते हैं। विंग जल्दी से गुस्से वांग जी की तरफ देखता है और उसकी चेस्ट में धीरे से हिट करता है। वांग जी कहता है, बेबी क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये ऑफिस है तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो, पर तुम सुनते कहाँ हो? वांग जी कहते हैं, पर बेबी अच्छा हुआ ना, हम डर रहे थे, अंकल ने कुछ देख लिया और देखो अब तो हमेशा के लिए मेरे हो गए। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।